क्या एक बार फिर से गहलोत और पायलट में घमासान होगा? क्या फिर से झगड़ा दिल्ली दरबार में सुलझाया जाएगा? आखिर क्यों गहलोत गुट के लोग पायलट गुट के लोगों को उकसाने में लगे हुए हैं? कहीं ये कैबिनेट विस्तार को टालने के लिए गहलोत की नई चाल तो नहीं है? इन तमाम सवालों का आज हम सियासी गुणगणित करेंगे। हम आपको बताएंगे कि राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से क्यों और कैसे उबाल आ गया है। राजस्थान में जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सियासी रंजिश पनपी है, तब से इन दोनों नेताओं ने शायद कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। हाँ, मजबूरी में पार्टी के मंच पर साथ जरूर खड़े हो गए होंगे, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं ने इस दिखावे से भी पर्दा उठा चुके हैं। एक दूसरे को गहलोत गुट और पायलट गुट देखना तक पसंद नहीं करते। अब तो खुलेआम एक दूसरों पर आरोपों की झाड़ियां लगाने लगे हैं। पहले अशोक चांदना ने पायलट खेमे को गद्दार और जयचंद की संख्या दी थी। अब पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की गद्दारी ने उन्हें जिला परिषद का चुनाव हरवा दिया है। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट का जन्मदिन था। पायलट के चाहने वालों ने उनके जन्मदिन पर बड़े ही धूमधाम से मनाया था। पायलट के सरकारी आवास पर हो रहे इस जश्न में गहलोत गुट का कोई भी नेता पायलट को उनके जन्मदिन पर बधाई देने तक नहीं पहुंचा। लेकिन जन्मदिन का जश्न इतना शानदार था कि अब गहलोत गुट के लोग इससे जलने लगे हैं। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुंह से ये बात निकल आई। डोटासरा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने जन्मदिन पर हजारों लोगों की भीड़ बुलवा लेते हैं, फिर कोरोना काल में शादी विवाह करने पर रोक क्यों? शायद डोटासरा को जब ये बात किसी अधिकारी से फोन पर कर रहे थे, तब उन्हें पता नहीं था कि उनका वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया जाएगा, नहीं तो दिल की बात जुआ पर नहीं आ पाती। खैर, डोटासरा ने जो कहना था कह दिया। अब उनके इस बयान पर पायलट के समर्थक उन्हें काफी भला बुरा कह रहे हैं। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। हो ना हो, मुख्यमंत्री गहलोत के सितारे भी बुलंदी पर रहते हैं। गहलोत जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, होता वही है। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि चुनाव खत्म होगा, विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन सरकारी छुट्टियों ने भी गहलोत का साथ दिया और अभी तक कैबिनेट का विस्तार का नंबर तक नहीं आया। 9 तारीख को कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई चली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक विधानसभा लगभग बंद ही पड़ा है। हो ना हो, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि गहलोत साहब अपनी किस्मत सोने से लिखवा कर लाए हैं, तभी तो वक्त भी देखो गहलोत का पूरा साथ दे रहा है। खैर, अब कांग्रेस आलाकमान पर सबकी नजरें हैं। जो भी होगा दिल्ली दरबार ही डिसाइड करेगा। अब जब तक वहां से कोई फरमान नहीं आ जाता, तब तक पायलट खेमे के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। गहलोत गुट की ओर से पायलट खेमे पर आरोपों की बौछार हो रही है और पायलट खेमा इन आरोपों पर पलटवार कर रहा था। पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक खत लिखकर कुछ वीडियो और तस्वीरें जारी की, खुद पर लगे गद्दारी के टैग को हटाने की कोशिश की। लेकिन क्या सोलंकी की दलीलों को आलाकमान मान लेगा या फिर गहलोत के कान भरने के लिए उनके पीछे घूमने वाले नेताओं की सुनेगा? इसके लिए कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। जल्द ही प्रदेश की सियासत हो सकता है और कुछ बड़ा दिखाई दे सकता है। बहरहाल, पायलट को आलाकमान नजरअंदाज तो नहीं करेगा, ये बात भी तय है, लेकिन पायलट को मिलेगा क्या, ये बात जरूरी है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ ही जाएगा।